Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब अगला क्वेश्चन है द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 अप टिल xn इज x बार। आपको अगर मैंने n ऑब्जर्वेशंस दिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x1 अप टिल xn, उसका मीन है x बार। इफ a इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर हर ऑब्जर्वेशन में मैंने a ऐड किया, show that the new mean set of these mean of the observations is x bar plus a। जो new mean आएगी, जो a ऐड करने के बाद सारी, अगर मैं दोबारा mean निकालूं, we have to show that it is equal to x bar plus a। Let us see। First of all, हमें given information है that the terms are total n and x bar is the mean of the observations। So x bar को हम कैसे लिख सकते हैं? x bar mean होता है, that means सभी terms को add करके total से divide कर देंगे, that means x1 plus x2 plus x3 up till xn divided by n। अब हमें एक new mean निकालनी है। new mean अगर मैं सबको सारी terms में a add कर दूं तो उसका, so let x bar be the mean, x dash be the mean of x1 plus a, x2 plus a, xn plus a। मैंने क्या किया, सारी टर्म्स में a ऐड कर दिया। सो जो न्यू मीन हमारे पास आएगी वो हो जाएगी सारी टर्म्स को ऐड करके टोटल से डिवाइड करना। टोटल विल रिमेन द सेम, टोटल में हमने कुछ छेड़ा नहीं है, टोटल पहले भी n था, अब भी n है। सो अपॉन n ही रहेगा जो न्यू मीन है उसमें। बट न्यूमरेटर के अंदर हम जो हमारे न्यू वैल्यूज आई हैं a ऐड करके उन सबको ऐड करेंगे। फाइन। अब आप ये देख सकते हैं कि हर वैल्यू में a तो हमारे पास है ही, तो अगर मैं a कॉमन निकाल लूं तो उसके बाद बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 अप टिल xn प्लस a मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर डिवाइडेड बाय n। अब इसके अंदर अगर a को मैं सेपरेट कर लूं इस फ्रैक्शन से, सो वी विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn डिवाइडेड बाय n प्लस na अपॉन n। So n से n अगर कैंसिल हुआ, so we will get a and the ultimate mean अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको पता है फर्स्ट वाला जो है it is equal to x बार प्लस a हमारे पास एक अलग से बच गया। So this is what we had to show।